हेलो एवरीवन। मैं आशीष आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल क्रैक कंपटीशन पे। आज हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में जानेंगे कि ये आंदोलन कहाँ हुआ, किसने इसका नेतृत्व किया और ये किसके विरुद्ध था, इसके विद्रोह के क्या क्या कारण थे और इस आंदोलन का आउटकम जो परिणाम है कि इसके क्या क्या परिणाम निकले, आंदोलन कैसे खत्म हुआ, क्या होने पर आंदोलन खत्म हुआ, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए चलते हैं आगे। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि हम एक बनाते हैं कि आंदोलन कहाँ था। ये बात 1918 की है। वर्ष 1918 में गुजरात एक प्रमुख व्यापार का केंद्र हो बन चुका था। गुजरात जो है एक बंदरगाह के समुद्र के तट पर है, तो वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा थी सामान्यतः जो अंदरूनी भारत है उसके। यहाँ पर मुख्यतः कपास का जो कपड़ा होता है उसकी मिलें और अन्य उद्योग प्रमुखतः स्थापित हो चुके थे। और यहीं पर अहमदाबाद में मिल के जो मालिक थे और मिल के मजदूरों के बीच कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि इसकी प्रमुख वजहें क्या थी। इस आंदोलन का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मिल मजदूरों के बीच प्लेग बोनस का विवाद था। 1917 की बात है कि अहमदाबाद में प्लेग जो है रोग वो फैल गया था। अब जब किसी भी जगह पर रोग फैलता है तो वहाँ के मजदूर, जैसे आपने अभी पैंडेमिक में देखा होगा कि दिल्ली और जो व्यापारिक केंद्र हैं हमारे देश के, वहाँ से मजदूर यूपी, बिहार और अन्य जगहें, झारखंड वगैरह जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पर माइग्रेट होना शुरू हो गए थे। क्योंकि महामारी में कोई भी काम करने को तैयार नहीं था, सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। वैसे ही जब ये प्लेग फैला तो मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया। इसको रोकने के लिए मिल मालिकों ने एक पेशकश की कि आपको हम प्लेग बोनस देंगे जिससे आप अपना इलाज करवा सकेंगे और यहाँ पर काम भी कर पाएंगे। तो प्रति माह उनको प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया। उसके बाद मजदूर जो है कुछ पलायन किए और कुछ वहाँ पर काम करने को राजी भी हुए। हद जाहिर सी बात है कि इस बीमारी का प्रकोप कुछ समय बाद कम हुआ और जब कम हुआ तो जो मिल के मालिक थे उन्होंने इस बोनस को बंद कर दिया। मिल मजदूर जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ी हुई महंगाई के कारण इसे वापस न लेने के लिए मासिक वेतन में ही जोड़े जाने की मांग करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 के बीच हुआ है। जब भी कोई विश्व स्तरीय युद्ध होता है तो उसमें बहुत से रिसोर्सेज जो हैं वो खराब होते हैं, जिसके कारण मार्केट में महंगाई बढ़ती है। आज भी अगर आप देखेंगे कि चाइना से कोई देश अगर युद्ध करेगा तो जो सामान चाइना बाहर एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेजता है अपने देश से, उनकी कीमतों में एकदम से उछाल आएगा क्योंकि वो मार्केट में शॉर्टफॉल होगा, उनकी कमी आ जाएगी। क्योंकि चाइना युद्ध करने में व्यस्त रहेगा और वो चीज़ें नहीं भेज पाएगा बाहर, तो जब मार्केट में उन चीज़ों की कमी होगी तो उनके दाम बढ़ने लगेंगे। ऐसे ही महंगाई बढ़ी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो मजदूर जो थे उनकी ये मांग थी कि ये जो प्लेग का बोनस है इसको मासिक वेतन में ही जोड़ दें और इसे वापस ना लें। यह मांग जो है मिल के मालिकों ने अस्वीकार कर दी। अब यह मिल मालिकों ने जब मांग अस्वीकार की तो गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन में मिल मजदूर और गांधी जी बैठ गए। चलिए देखते हैं आगे। ये आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ था। चंपारण आंदोलन की सफलता को देखते हुए अनसुईया बेन साराभाई द्वारा गांधी जी को आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। चंपारण में एक आंदोलन हुआ था। बिहार में है चंपारण एक जिला। वहाँ पर नील की जो खेती करने के लिए खेतीहर मजदूर थे और छोटे किसान थे, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसके और काफ़ी कारण थे। नील माफिया था, एक पूरा रैकेट वहाँ पर बन चुका था उस समय, तो वो नहीं करना चाहते थे नील की खेती और उसके लिए भी एक आंदोलन हुआ था।
गांधी जी 1915 में भारत आए थे। 1915 में जब वे भारत आए थे, उसके बाद उन्होंने पहला जो आंदोलन किया था, या पहला सत्याग्रह जो कह सकते हैं, वो नील की खेती के रिगार्डिंग चंपारण में किया था। उसकी सफलता को देखते हुए जो अनसुईया बेन साराभाई है, उन्होंने गांधी जी को आंदोलन के लिए आमंत्रित किया। अब ये अनसुईया बेन साराभाई कौन थी? ये खुद एक मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन थी। अब अंबालाल साराभाई गांधी जी के करीबी मित्र थे, और अंबालाल साराभाई ने गुजरात में बने साबरमती आश्रम के निर्माण के लिए सबसे अधिक दान दिया था। डेट याद रखेंगे हम यहाँ पर, 15 मार्च 1918 को जो है अहमदाबाद मिल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया? हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, और किसके साथ किया, किसके कहने पर किया? अनसुईया बेन साराभाई। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरुआती नेतृत्व अनसुईया बेन साराभाई द्वारा किया गया था। बाद में उनके आग्रह पर गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े, और अनसुईया बेन साराभाई ने आंदोलन के समाप्त होने तक गांधी जी का पूर्ण सहयोग दिया था, और इसके बाद भी कई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसके जो नेतृत्व करता है गांधी जी और अनसुईया बेन साराभाई, दो हम याद रखेंगे। अब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को समाप्त करने के लिए मिल मालिकों द्वारा 20% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई थी। मिल मालिकों ने यह बोला कि हम आपको प्लेग बोनस मासिक वेतन में नहीं जोड़ के देंगे, इसकी वजह आपका जो मासिक वेतन है उसमें इजाफा कर देंगे 20% का। लेकिन मजदूरों की मांग थी कि ये 20% न होकर 50% हो, जो इजाफा है वेतन में। लेकिन मिल के जो मालिक थे उनको ये स्वीकार नहीं था। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को अस्वीकार करने पर गांधी जी मजदूरों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। एक बात ध्यान रखनी है कि मजदूरों के साथ आमरण अनशन पर पहली बार गांधी जी बैठे थे। हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही की थी। यह हड़ताल 21 दिन तक चली थी, और अंत में मामले की गंभीरता को देखते हुए मिल मालिकों ने न्यायीकरण में जाने का फैसला किया। न्यायाधिकरण में गांधी जी के सुझाव पर मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणाम क्या हुए? 35% की वृद्धि की मांग जो थी वो स्वीकार किए जाने के बाद गांधी जी और मिल के जो मजदूर थे वो अपना अनशन तोड़ देते हैं। अब इसके परिणाम में हम अगर गिने तो सबसे पहला हम काउंट करेंगे, गांधी जी का यह पहला सफल आमरण अनशन आंदोलन था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी द्वारा किया गया पहला आमरण अनशन था। आमरण अनशन से हमारा मतलब है उपवास करना, आहार त्याग करना, या फिर भूखे रहकर विद्रोह करना, अपनी बात को रखना, जो कि सफल रहा था। 1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की। भारतीय सफलता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका। उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही गंभीर कठिनाइयों से जूझ रहा था। ऐसे में एक इस ये जो आंदोलन था बहुत ही भूमिका रखता है, अहम भूमिका रखता है, जब मिल के मजदूर मिल मालिकों पर अपनी बात मनवा लेते हैं, मिल मालिकों से। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो गांधी जी ने यहाँ पर दिया था, इसी आंदोलन के दौरान दिया था। गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया था। इसके अंतर्गत पूंजीपतियों या मिल मालिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों या कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखें। ये एक स्लाइड है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। सारी बातें जो इम्पोर्टेंट थी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहले अनसुईया बेन साराभाई थी, बाद में उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, और उनके बुलावे पर गांधी जी वहां पर आए थे। किसके विरुद्ध था? मिल मालिकों के विरुद्ध था। किसने किया?
मिल के मजदूरों ने किया था। विद्रोह के कारण क्या थे? विद्रोह के कारण क्या थे जो थे वो थे प्लेग बोनस को वापस लेना और वेतन में वृद्धि। प्लेग बोनस उन्होंने वापस लिया था और मिल मजदूर चाहते थे कि वो वापस ना लेकर उनके मासिक वेतन में जोड़ दें। उसके बाद वेतन में वृद्धि का मिल मालिकों ने जो है उनको प्रपोजल दिया मजदूरों को, और उसमें मजदूरों की तरफ से डिमांड थी 50% वृद्धि की, और मिल मालिकों ने जो है 20% वृद्धि का प्रपोजल रखा था। गांधी जी के आने के बाद न्यायालय में जाने के बाद ये जो है 35% पर मामला सुलझ गया था कि 35% बोनस पर दोनों राजी हो गए थे। इसका परिणाम मिल के मालिकों ने 35% की मांग स्वीकार की, और ये गांधी जी का पहला अनशन आंदोलन था, यानी कि उपवास रखना और आहार को छोड़कर किए जाने वाला आंदोलन था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके कुछ गलती हुई हो तो वो बताएं, या कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोज़ को टाइम टू टाइम देखने के लिए। धन्यवाद। Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacies.